नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान शरीफ के इस मुबारक महीने में हम अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से नमाज तरावीह में कुरान करीम सुनने की सआदत हासिल कर रहे हैं और साथ ही कुरान करीम को पढ़ने पर जो फ़ज़ाइल हैं वो सुनकर अपने अंदर तिलावत कुरान पाक का जज्बा भी पैदा कर रहे हैं। अल्लाह करे कि हमारे अंदर कुरान पाक पढ़ने का जज्बा पैदा हो और इखलास के साथ, शौक़ व जज्बे के साथ दुरुस्त कुरान करीम की तिलावत की सआदत नसीब हों। हदीस मुबारका है, हज़रत इयास बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, वो बयान करते हैं कि हज़रत सैयदुना अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने मेरा हाथ पकड़ा, फिर फरमाया, बेशक अगर तू बाकी यानी जिंदा रहा तो तू देखेगा कि अनकरीब 3 किस्म के लोग कुरान को पढ़ेंगे। एक वो जो फकत अल्लाह के लिए इसको पढ़ेंगे, दूसरा वो लोग जो लड़ाई झगड़े के लिए कुरान को पढ़ेंगे, और तीसरे वो लोग जो दुनिया के लिए इसको पढ़ेंगे। और जो कोई इस कुरान के तवस्सुल से कोई चीज मांगेगा वो उसको पा लेगा। तो पता चला कि कुरान पाक पढ़ने वाला वो सबसे बेहतरीन गुरोह है जो अल्लाह की रिजा की खातिर कुरान को पढ़े। वरना आज के दौर में हम इस बात को देख रहे हैं कि कुरान पाक सिर्फ लड़ाई झगड़ों में याद आता है, कस्मों के लिए याद आता है, और फौरन कुरान उठाया, बीच में रखा, अपने मसले को हल किया। उसके अंदर झूठ भी बोले जाते हैं, कई मामलात होते हैं। आप बेहतर जानते हैं कि इस दौर के अंदर क्या कुछ नहीं हो रहा। याद रखिए, कुरान पाक कसम के लिए नहीं बल्कि कुरान पाक पढ़ने और उस पर अमल के लिए हमें अता हुआ। अल्लाह का कलाम पढ़ें, समझें और उस पर अमल करें तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाबियां नसीब होंगी। इसी तरह जो फरमाया गया कि जो कुरान के तवस्सुल से कोई भी चीज मांगेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे वो अता फरमा देगा। एक और हदीस मुबारका में फरमाया गया कि कुरान पाक की तिलावत ने अपने पढ़ने वाले को अगर मसरूफ कर लिया, और कुछ लोग जो है वो अल्लाह से मांगने में लगे हैं और एक बंदा कुरान की तिलावत में लगा है, तो जो कुरान की तिलावत करने वाला है उसको अल्लाह तबारक व तआला मांगने वालों से ज्यादा अता फरमाता है। इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल लैसा मिन मुअद्दबिन इल्ला व हुवा युहिब्बु अन यु'ता अदबुहु व इन अदबल्लाहिल कुरआन। सुब्हानल्लाह। फरमाया हजरत सैयदुना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, आप बयान करते हैं कि हर मुस्तहिक अदब चाहता है, हर मुस्तहिक अदब ये चाहता है कि उसको अदब दिया जाए, उसका अदब किया जाए। और बेशक अल्लाह तबारक व तआला का अदब कुरान है। कहिए सुभान अल्लाह। हर एक चाहता है, जो मुस्तहिक अदब है वो चाहता है कि उसका अदब किया जाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का अदब क्या है? कुरान है। कुरान इतनी शान वाली किताब है। इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजीद इरशाद फरमाया, हजरत अबू इयास बयान करते हैं कि हजरत अमर बिन नुअमान के यहाँ मेहमान ठहरा हुआ था कि आपके पास हजरत मसअब बिन उमैर का कासिद 2000 दिरहम लेकर उस वक्त आया जब रमजान का महीना था, और कहा कि अमीरुल मोमिनीन आपको सलाम कहते हैं, और उन्होंने ये भी फरमाया है कि बेशक हमने कुरान का कोई भी नेक और सालेह कारी नहीं छोड़ा
जिसको हमारी तरफ से ये अतिया ना पहुंचा हो। सो आप इन 2000 दिरहमों से इस रमजान के महीने में अखराजात पूरे करें, उससे मदद हासिल करें। तो उन्होंने जवाब दिया कि अमीरुल मोमिनीन को मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि बखुदा बेशक हम कुरान को तलबे दुनिया और दिरहम दिनार के लिए नहीं पढ़ते, बल्कि जब भी अल्लाह के कलाम को पढ़ते हैं तो अल्लाह की रिजा के लिए पढ़ते हैं, सवाब की नीयत से पढ़ते हैं। इसी तरह हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी, उन्होंने फरमाया, ए गुरोहे कुर्रा यानी कुरान पाक पढ़ने वालों, अपने सरों को उठाओ, बिलाशुबा तुम्हारे लिए रास्ता वाज़े हो गया है और नेकों की तरफ सबकत ले जाओ और तुम दूसरे मुसलमानों के भरोसे पर ना रहो। सुबहान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक पढ़ने वालों का कितना मर्तबा और मकाम जो है वो बुलंद फरमाया। हजरत इब्ने औन का कौल है, 3 चीजें मैं अपने लिए और अपने भाई के लिए पसंद करता हूं। एक ये कि वो उस सुन्नत को सीखें और उसके मुताल्लिक सवाल करें। दूसरा, कुरान करीम के उसे समझें और उसके मुताल्लिक पूछें। तीसरा ये कि भलाई के सिवा लोगों से किनारा कश रहें। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक का नूर और फैजान अता फरमाए। आज भी हमने कुरान पाक के 27वें पारे में जो आयत मुबारका सुनी है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कितनी प्यारी आयत मुबारका है कि इसमें मकसद हयात का पता चलता है कि इंसान को अल्लाह ने पैदा क्यों किया। रब अज़्ज़ व जल फरमाता है कि हमने नहीं पैदा किया जिन और इंस को मगर अपनी इबादत के लिए। तो पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को जो पैदा फरमाया फकत अपनी बंदगी के लिए, अपनी इबादत के लिए। हम में का हर शख्स जो है वो गौर करे कि क्या इस मकसद हयात पर हम आप पूरा उतर रहे हैं या नहीं। यानी यूं समझ लें कि क्या हमारा गुफ्तगू करना इबादत है, क्या हमारा चलना फिरना अल्लाह की रिजा के लिए है, क्या हमारे काम काज के अंदर जो है वो परहेजगारी है, पाकीज़गी है, क्या हमारी निगाह में पाकीज़गी है, क्या हमारी सोचों में पाकीज़गी है, क्या हमारा दिलो दिमाग जो है वो पाकीज़ा है। ये सारी बातों पर गौर करें कि हमारा अंदाज़े जिंदगी कैसा है। यानी हमारा अंदाज़े जिंदगी आज इस पुरफितन दौर के अंदर ऐसा बन चुका गोया हमने मरना ही नहीं है, और जो हमारा नफ्स जिस काम के करने का कहता है वो काम कर डालते हैं। इसलिए कि हमने कभी कुरान पाक को समझने की कोशिश नहीं की और उस पर अमल की कोशिश नहीं की। यही वजह है कि आज परेशानियां, मुसीबतें, दुख दर्द और तकालीफ ने चारों तरफ से घेर लिया। इन तमाम से नजात एक ही उस हल में है कि बंदा अपने मकसद हयात को समझे कि मेरे रब ने मुझे पैदा क्यों किया। मेरा पैदा करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे जो पैदा किया है वो फकत अपनी बंदगी के लिए पैदा किया, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की तरफ आए, गफलतों से बेदार हो, अल्लाह की याद में जिंदगी गुजारें, तो इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी होगी, कब्र भी अच्छी होगी, और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की रिजा नसीब होगी। उसके करम से इंशाअल्लाह जन्नत का दाखिला भी आसान हो जाएगा। इस माह मुबारक में ये नियत करके उठे कि इंशाअल्लाह जो मकसद हयात है हमारा कि अल्लाह की इबादत करनी है, तो इंशाअल्लाह हम अपने रब की इबादत में अपनी जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कुरान और सुन्नत का आमिल बनाए। आमीन बिजाहिन नबी।